हुकूमत को क्या जल्दी है? ऑपोजिशन कह रही है बहुत जल्दी में है आप लोग कि ईवीएम लेकर आनी है। इस कानून साजी में ऑपोजिशन से सही से मुशावरत ही नहीं की आप लोगों ने। 70 साल अगर गला सड़ा बोसीदा निज़ाम तब्दील सिर्फ इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि 70 साल में जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं यही कहा गया कि धांधली हो गई, हमारे वोट चोरी हो गए, आरटीएस बैठ गया, जहाँ जहाँ जीत गए वहाँ इलेक्शन हो गया, जहाँ जहाँ हार गए वहाँ सिलेक्शन हो गई। इवन अगर आप सूबे में हुकूमत बनाएं वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और अगर मरकज़ में आपकी हुकूमत नहीं बनी तो फिर भी सिलेक्शन। तो इसका हल क्या है? क्या मीडिया, क्या आप लोग, सुमैया आप बताइए, अभी एक रिसेंट इलेक्शन हुआ है सेनेट का, उसके अंदर किस तरह खरीदो फरोख्त हुई, किस तरह पैसे चले, क्या इसको इनकार है? अब जो और रिसेंट डस्का के इलेक्शन भी तो हुए थे साहब। हाँ, डस्का के इलेक्शन, मैं डस्का के इलेक्शन की बात करता हूँ, खा कोई भी मुलव्वस था, क्योंकि ये आज ये वो निज़ाम है जो सभी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। अभी रिसेंटली कनाडा में इलेक्शन हुआ है, ईवीएम पे हुआ है। ये डिमांड करे अपोजिशन के जी आप वो ईवीएम वो लेकर आए जो कनाडा में थी। बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ईवीएम नहीं चाहते हैं कि इन्होंने हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हर हलके के अंदर जाली वोट हैं, हर हलके के अंदर एक एक आदमी जो है 15-15, 20-20 बार वोट डालता है। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने वो जाली वोट बनाए हुए हैं, इनको इस बात का पता है कि जाली वोट कटेंगे। जाली वोट सबकी तरफ से होते हैं बसर साहब, लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है, आप लोग किस तरह मुशावरत कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से लेके चलना था ऑपोजिशन को, अब उस तरह लेकर नहीं चले बसरा साहब, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया। मैं जरा राना साहब का मौक़िफ़ लूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। राना साहब देखें, धांधली को रोकने का अगर कोई और तरीका आप लोगों के पास है तो वो आप लोग भी बता दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि ईवीएम तरीका नहीं है तो फिर वो दूसरा तरीका क्या है, और हुकूमत के साथ ईवीएम पर बात क्यों नहीं हो सकती? देखिए, सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात आती है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की रूह ये डिमांड करती है कि वो कंसेंसस से बनाई जाए। अगर वो कंसेंसस से नहीं बनाई जाती और एक एजेंडा, बेशक वो ठीक हो गलत हो, वो बुलडोज किया जाए, उसको नाफिज किया जाए, तो वो एक मुतनाज़े इलेक्शन की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है जो कि हो रहा है। देखिए, ईवीएम जो है वो ये पूरी दुनिया में आप इसकी रिसर्च कर लें, ये कह देना कि जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनकार कर रही है ऑपोजिशन चाहती नहीं है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, ये जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि ईवीएम रिगिंग प्रूफ नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेशन प्रूफ नहीं है, ईवीएम जो है वो टेम्परिंग प्रूफ नहीं है। ये उस तरह के ममालिक में जहां जो रियासत है वो धांधली के अंदर ना इन्वॉल्व हो या रियासत कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग ना करे, वहां तो जरूर, और रियासत पे सबको एतमाद हो, वहां शायद ये चल जाए। और हम इनकार नहीं कर रहे ईवीएम से। देखें, ईवीएम को हम बार बार ये रिपीट करते हैं कि जिन मुल्कों में ये इंप्लीमेंट हुई है, कहीं 20 साल लगे, कहीं 25, कहीं 15, कहीं 10 साल। आप 1.5 साल में आपके पास कौन सी अहलियत है कि आप इसको 1.5 साल में पूरे पाकिस्तान में लागू करेंगे? करें ईवीएम। लेकिन 4 बारियों में क्या किया? आप अपनी 4 बारियों में इलेक्शन रिफॉर्म बता दें क्या किया आपने? ईवीएम को लागू करें, आप उसके पायलट प्रोजेक्ट। मैंने तो राना साहब ये पूछा है कि आपने 4 बारियां ली हैं, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों ना लेकर आए? यहाँ तो पीटीआई है, अभी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। मैंने भी राना साहब से किया था कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर देखिए, दूसरी ये नहीं मानेंगे सुमैया, उसकी वजह है ये इसलिए नहीं मानेंगे। जी बोले, इनको पता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, इनको पता है कि ओवरसीज हमें वोट नहीं डालेंगे। उनको जवाब आने दें। देखिए शौकत भाई, ऐसा ना करें, एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंसेंसस में है, सोल्यूशन मुशावरत में तो है। कंसेंसस तो करना चाह रहे हैं ना आप लोग, भी तो नहीं करना चाह रहे ना? मनना नहीं नहीं, देखिए ये बात पता क्या है, हम तो पहले दिन से एक बात कर रहे हैं, वो मुझे बता दें कि हम गलत बात कर रहे हैं या कोई बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, कि चले आए ईसीपी के पास चलते हैं, जो रेगुलेटर है, वहां सारी जमातें मुशावरत करती हैं, जो फैसला होगा, जो रिकमेंडेशंस आएंगी, हम असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट करती है, आगे सुनने ना। अच्छा, कल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? अच्छा राना साहब, इस पे बात कर लेते हैं, कल क्या प्लान है, क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, कितने नंबर हैं आपके पास? इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ बस साहब, आपसे तो पूछूंगी, मैं आपसे तो पूछूंगी, अभी तो आपसे इत्तेहादियों वाला सवाल भी करना है। राना साहब जरा आप बताएं, आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग है, कल की क्या आप तैयारी है? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होके इसको अपोज करेगी, और हम समझते हैं
और हमारी अपील है कि अगर जो हमायती जमातें भी हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर भी अरकान हैं जो समझते हैं कि ये एक धांधली का एजेंडा है और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कतन नहीं है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, तो वो जो है वो इससे रिफ्रेन करेंगी और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन इसको भरपूर तरीके से इसको अपोज किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।